फ्रेंड्स, क्लास 8 का एक मज़ेदार चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल जो हम कर रहे हैं, ये लेक्चर 3 है। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई कमाल के फ्रेश वीडियो में। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मेटल क्या होता है एंड मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ जाके वॉच कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं नॉन मेटल इस टॉपिक को एंड कोशिश करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी पढ़ें। तो चलिए देखते हैं नॉन मेटल क्या होता है। बच्चों, नॉन मेटल होता है जो मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटल होता है। मतलब क्या, यानी कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर फ्यू नॉन मेटल, ये कुछ नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। अब मेटल क्या होता है? मेटल जो हार्ड होता है, जिसमें चमक होती है, लोखंड से लोखंड जब हम लोग ठोकते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, सोनोरिटी होती है, पढ़ाया था पिछले वीडियो में। और जिसे हम एक मेटल से हम एक शीट बना सकते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है बच्चों। अब वो सब प्रॉपर्टी जिसमें नहीं होती है वो नॉन मेटल कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। ठीक है। तो नॉन मेटल में बच्चों ब्रिटल, यानी नॉन मेटल हार्ड तो रहता है, ब्रिटल रहता है, बट इसमें लश्चर नहीं होता, इसमें कोई चमक नहीं होता। और हमने देखा था मेटल में चमक होता है, बट नॉन मेटल में चमक बच्चों नहीं होता है। ठीक है। तो ये नॉन मेटल के बारे में कुछ जानकारी थी। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी हम देखते हैं। सो बच्चों, अभी हम देखने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल क्या होता है वो तो हमने देख लिया, अब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। दोस्तों, फिजिकल स्टेट मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट मतलब जैसे आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नॉन मेटल कैसे रहते हैं, वो उसका मतलब होता है फिजिकल स्टेट। तो आइए देखते हैं फिजिकल स्टेट। ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल ऑकर इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे नॉन मेटल्स हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और फिर गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एग्जांपल है सॉलिड का, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब एग्जांपल्स हैं सॉलिड में, यानी नॉन मेटल जो सॉलिड में रूम टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। लिक्विड में है Br2 एंड गैसेस में है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है। ये सब नॉन मेटल हैं जो कि गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। दोस्तों, अगला देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है लश्चर। लश्चर मतलब बताया था वो पिछले वीडियो में बताया, लश्चर मतलब होता है चमक, चमक, शाइन करना। तो नॉन मेटल जो रहता है वो शाइन नहीं करता है, उसमें लश्चर की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। अब नॉन मेटल जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कार्बन का, कार्बन शाइन करता है क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हवा रहती है, हवा शाइन करती है कि नहीं शाइन करती है ना, तो नॉन लश्चरस है। ठीक है। बच्चों को एक्सेप्शनल केस रहता है, तो एक्सेप्ट डायमंड, ये भैया हीरा शाइन करता है, इसके लिए उसकी वैल्यू रहती है। ठीक है। तो हीरा नॉन मेटल होके भी वो लश्चर की प्रॉपर्टी दिखाता है। गद्दार है, ये गद्दार है गाइस, गद्दार है। हाँ, तो याद रखना, गद्दार कौन है? लश्चर। नॉन मेटल में गद्दार है डायमंड, ये नॉन मेटल होके भी लश्चर चमकता है। ये आयोडीन क्रिस्टल, ये भी चमकता है। तो ये नॉन मेटल होके भी लश्चर की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। अगला पॉइंट, सम आर कलरलेस वाइल अदर हैव डिफरेंट कलर, यानी नॉन मेटल में अक्सर नॉन मेटल कलर में पाए जाते हैं, बट कुछ कुछ रहते हैं वो कलरलेस रहते हैं, उसमें कोई कलर नहीं रहता है। ठीक है। देन नेक्स्ट है सल्फर, जो है सल्फर का कलर येलो है, सल्फर का कलर येलो पाया जाता है और ब्रोमीन का कलर ब्राउन रहता है। और दोस्तों, आपके टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा है कलर ऑफ कार्बन इन फॉर्म ऑफ कोल, कोल के फॉर्म में कार्बन का क्या कलर रहता है? तो एब्सोल्युटली वो ब्लैक कलर रहता है। कोयला मालूम है? कोयला कौन से कलर का रहता है? ब्लैक कलर का। तो इसका आंसर है ब्लैक। सो ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली। चलिए आगे की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का ब्रिटलनेस, यानी कड़क कैसा रहता है, मतलब उसमें हार्डनेस कैसी रहती है। तो सॉलिड नॉन मेटल, जो सॉलिड नॉन मेटल, अब देखो सॉलिड चीज़, जैसे ये सॉलिड है, इसको मैं तोड़ पाऊंगा कहीं, इजीली नहीं तोड़ पाऊंगा, तो ये हार्ड है, सॉलिड हमेशा हार्ड रहता है। तो सॉलिड नॉन मेटल आर ब्रिटल, बट कभी कभी कुछ नॉन मेटल जो रहते हैं सॉफ्ट रहते हैं, सॉफ्ट एकदम नॉन मेटल सॉफ्ट रहते हैं, आप उसको ऐसे इजीली तोड़ सकते हो, नॉन मेटल्स को सॉफ्ट रहते हैं, एक्सेप्शनल केस है। जहाँ की डायमंड जो आपको पता है ना, डायमंड को आप मतलब बहुत ताकत से तोड़ोगे ना बच्चों, तोड़ोगे तब वो टूटेगा, डायमंड बहुत हार्ड होता है। तो ये हो गई ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी। अगला है डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है बच्चों? डक्टिलिटी मतलब होता है आप एक मेटल से एक थिन वायर, पतला सा वायर बना दो, उसका वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। और मेलेबिलिटी मतलब एक आप मेटल से एक शीट बना दो, मेटल को इतना पीटो एक शीट बन जाए बच्चों, शीट, एक पेपर के वैसा शीट बन जाए, पतला सा शीट। ये दोनों प्रॉपर्टी नॉन मेटल में बच्चों नहीं रहती है। नो, ये नहीं रहती है, नॉन मेटल में दोनों प्रॉपर्टी नहीं रहती है। ठीक है। अगला है डेंसिटी।
डेंसिटी ये दोनों नॉन मेटल का कम रहता है, बहुत कम रहता है डेंसिटी। अगला है हमारा कंडक्टर्स एंड हीट इलेक्ट्रिसिटी। तो मतलब नॉन मेटल में हीट कंडक्टर कैसा रहता है, अच्छा रहता है कि नहीं अच्छा रहता है, इलेक्ट्रिक पास होती कि नहीं होती है। तो देखो इसमें नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो है ना बच्चों बैड कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर, ना उसमें हीट पास होगी ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। पर मेटल में होता है, मैं आपको पिछले वीडियो में पता है मेटल में पास होता है। पर बच्चों इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस रहते हैं, जैसे कि ग्राफाइट। बच्चों ग्राफाइट ये देखिए, ये दिख रहा है पेन का ये जो जिसे हम लोग लिखते हैं ये ग्राफाइट होता है। इससे इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये नॉन मेटल है बट इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है बच्चों, ठीक है। तो एक एक्सेप्शनल केस है। तो आई होप आपको चारों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलिए और कुछ प्रॉपर्टी बची उसे भी समझते हैं। सो बच्चों हमारा लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों बहुत ईजी टॉपिक है, लास्ट है। मेल्टिंग पॉइंट एंड नॉन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो बच्चों रहता है नॉन मेटल का सबसे कम रहता है, सबसे कम रहता है वो, ठीक है, बहुत कम रहता है। बट कुछ एक्सेप्शनल केस है, देखो हर जगह गद्दार हर जगह रहते हैं बच्चों, ठीक है। सॉलिड नॉन मेटल कार्बन का जो सॉलिड नॉन मेटल रहता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है। और बोरॉन जो रहता है ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। ये नॉन मेटल है बट ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। गद्दार लोग हैं, पर ये गद्दार के नाम याद रखना भाई, आपको पेपर में पूछा जा सकता है फिफ्थ में। विच कार्बन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको पता है ना सॉलिड नॉन मेटल कार्बन है हाई मेल्टिंग पॉइंट। आपको बोरॉन के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये दोनों आप याद रखिए, एक्सेप्शनल केस है। बच्चों लास्ट छोटा सा टॉपिक है हमारा मेटालॉइड का, इसे भी फटाक से हम देख लेते हैं। मेटालॉइड होता क्या है, देखो आपको थोड़ा सा बताता हूँ। हमारा पीरियोडिक टेबल होता है, पीरियोडिक टेबल, तो उसमें क्या होता है बच्चों ऐसा कुछ दिखता है वो। आज जब अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे मेटालॉइड रहता है, ये ऐसे लाइन में मेटालॉइड रहता है। मेटालॉइड के इस तरफ ये जितना पूरा एरिया है ना बच्चों, ये पूरा ये मेटल होता है, और इसके राइट में जो रहता है ये नॉन मेटल रहता है, ठीक है। तो ये जो लाइन रहती है ये मेटालॉइड की लाइन रहती है। कुछ एग्जांपल दिए हैं, कुछ जो लाइन है उस पर जो एलिमेंट आता है उसके कुछ नाम दिए हैं। क्या क्या आता है, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब में जो रहता है ना दोस्तों, ये सब नॉन मेटल में, इसमें मेटल की और नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टी शामिल रहती है। मेटल एंड नॉन मेटल दोनों मिलके तब मेटालॉइड बनाता है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का लेक्चर, हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, नॉन मेटल की, नॉन मेटल क्या होता है पढ़ा, मेटालॉइड क्या होता है पढ़ा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, मज़ेदार टॉपिक, अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखना। टिल देन बी सेफ, बाय।